आज युद्ध का 53वां दिन है। सोचिए, ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक वार्ता कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर नाकेबंदी जारी रहेगी। लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि ईरान धमकियों के बीच में समझौते नहीं करेगा, ना ही वो झुकेगा। इसके अलावा ईरान बड़ी तैयारी कर रहा है। उसके ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैनी ने कहा है कि हम युद्ध को फिर से शुरू कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर खबर यह है कि युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान की एक टास्का नाम की शिप को कब्जे में लिया है, उसके बाद से ईरान बदले की भावना से और बदले की तैयारी कर रहा है। लेकिन सोचिए ट्रंप कितने बड़े झूठे हैं। उन्होंने कल कहा था कि जेडी वॉन्स के साथ जो है अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान जा चुका है, लेकिन खबर आ रही है कि जेडी वॉन्स अभी तक अमेरिका में है और आज वो पाकिस्तान में आएंगे दूसरी वार्ता के लिए, बातचीत के लिए, जो कि कल संभव है कि पहली वार्ता शुरू होगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक, अगर आप सोच रहे कि डरा धमकाकर हमसे डील करवा लेंगे तो ये नामुमकिन है, क्योंकि पिछले 53 दिनों में ट्रंप ने और दुनिया ने देख लिया है कि ईरान किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और उसने अमेरिका की किस तरीके से कमर तोड़ी है। लेकिन ये दरअसल ये बातें क्यों आती है? हम बार बार आपको कह रहे हैं कि ट्रंप जो है मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, फ्लैक्चुअल करते हैं, अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उल जुलूल बातें करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका को इस बात की पूरी खबर हो चुकी है, अंदाजा लग चुका है कि वो ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ईरान की जो ताकत है वो अमेरिका को पता है। इस्फहान का ऑपरेशन याद है आपको, जब कहा था कि हम अपने पायलट को छुड़ाने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत थी कि वो वहां से यूरेनियम चुराने गए थे। लेकिन क्या हुआ, उसके F-35 हेलीकॉप्टर और पूरी तरीके से मिशन फेल हुआ। एक पायलट को बचाने के चक्कर में कई सैनिक मार गए, कई कमांडो मार गए और कई जो है उसके जेट्स और हेलीकॉप्टर मारे गए। तो अमेरिका को पता है कि वो ईरान के साथ लड़ नहीं सकता, इसीलिए उसकी मजबूरी है कि वो सीज फायर करे। तभी ईरान कहता है कि हम डर के साए में सीज फायर नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान को पता है कि हमारी ताकत क्या है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका धीरे धीरे गड्ढे में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब खाड़ी देशों ने भी इनके ऊपर से हाथ खींच लिए है। उन्होंने, यूएई ने और सऊदी अरब ने साफ साफ कहा है कि अगर आप हमारी हर्जाने की भरपाई नहीं करते, हमें हर्जाना नहीं देते हैं, जो कि इस युद्ध में ईरान के हथियारों से उसकी रिफाइनरी को हुआ है या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, तो हम फिर अपना बिजनेस, अपना कारोबार चीनी युआन में करेंगे। यानी कि अमेरिका का पेट्रो डॉलर जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका का वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। ईरान, हमने पहले ही दिन कहा था कि इस युद्ध में अमेरिका की साख को भी भट्टा लगेगा और साथ ही साथ जो पेट्रो डॉलर है वो भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डूब जाएगा, और वही हो रहा है। तो सऊदी अरब और यूएई का ये कहना कि हम चीनी युआन में बिजनेस करें, देखिए चीन धीरे धीरे सुपर पावर बन रहा है। वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है इकोनॉमिकली तौर पर, और चीनी युआन में सऊदी अरब और यूएई नहीं कह रहे हैं, इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जो चीनी युआन में बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं। एशिया में भी कई ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी पेट्रो डॉलर को मतलब नकार दिया है पूरे सिरे से। लेकिन सीज फायर जो है लग नहीं रहा है कि सीज फायर होगा, क्योंकि ईरान साफ कह चुका है। वहीं दूसरी तरफ हंगरी के नए नए प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री बने मागियार ने साफ कहा है कि अगर नेतन्याहू हंगरी में आते हैं तो हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे। सोचिए, हंगरी में पिछले 16 साल से डिक्टेटरशिप थी। वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो भी इसी तरीके से मीडिया पे कंट्रोल था, जुडिशियरी पे कंट्रोल था, पूरा एकदम सारी मशीनरी को अपने कब्जे में लिए हुए था। लेकिन इस बार जो मैगियार जीते हंगरी के प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे और हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे। तो सोचिए, अब दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। चाहे स्पेन के पेट्रो हो या इटली की मेलोनी हो, सबके सुर बदल रहे हैं, और यह होता है ताकत के बल पे। और ताकत ईरान ने दिखाई है। ईरान ने पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ी। अमेरिका पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, वो हंगरी को भी कहता था, वो क्यूबा को भी कब्जे में लेने की कोशिश करता था, उसकी नजर ग्रीनलैंड पर भी थी। लेकिन ईरान ने बता दिया है कि
अगर आपके अंदर हिम्मत हो, जज्बा हो और टेक्नोलॉजी हो तो आप दुनिया की सुपर पावर से भी लड़ सकते हैं। वहीं ईरान ने कहा ये लोग जो साइंस की बात करते हैं दरअसल ये साइंस के दुश्मन हैं। अगर आज हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं होती तो हम मिसाइल नहीं बना पाते और हम इतना लंबा युद्ध नहीं लड़ पाते। लेकिन सोचिए, इस युद्ध में अमेरिका ने और इजराइल ने यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाया। इसीलिए ईरान कहता है कि दरअसल ये दुश्मन है। सोचिए, ईरान के बारे में मीडिया में किस तरीके से छवि गढ़ी गई कि कट्टरपंथी है, उनके लीडरों को मुल्ला बोला गया। लेकिन आज वो बता रहे हैं कि दरअसल असलियत तो ये है कि अमेरिका जो है वो साइंस विरोधी है। अगर ईरान के पास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ना होती तो उसके पास मिसाइल ना होती। तो सोचिए, अब जो है स्थिति बदलती जा रही है और ईरान के तमाम नेताओं की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और जो उनकी शिप पकड़ी है अमेरिका ने उसका बदला भी जरूर देंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर मिली है कि उस शिप में चीन की तरफ से कई सारे हथियार भी जा रहे थे। तो ईरान पूरी तरीके से गुस्से में है, आग बबूला है और उसने कहा है कि हम बदला जरूर लेंगे और तुम्हारे डर और दबाव में हम सीज फायर नहीं करेंगे। तो सोचिए, युद्ध के 53 दिन बाद भी जो है ईरान ने पहले युद्ध में हराया और वो वार्ता में, सीज फायर और बातचीत में भी वो हरा रहा है, झुकने को तैयार नहीं है। तो देखिए, ऐसी ही कुछ खबरें मैं आपको बता देता हूं। सऊदी अरब, यूएई प्लानिंग कर रहे हैं कि वो चीनी युआन में अब बिजनेस करेंगे, पेट्रो डॉलर में नहीं करेंगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और अगर ऐसा होता है तो ये एक और झटका होगा। और यूएई ने तो यहां तक कह दिया है कि आप हमारी रक्षा के लिए यहां आते लेकिन आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी क्या करेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब खाड़ी देशों से अमेरिकी सैनिक जो है वो बाहर भगाने की बात चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो हमारा नुकसान हुआ, ईरान ने इस युद्ध में सबसे ज्यादा मिसाइलें अगर दागी है तो वो यूएई पर दागी है। कई बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और वो अमेरिका को कहा है यूएई ने कि आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, अन्यथा यहां से अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और चले जाओ। और देखिए, रिंग ऑफ द प्रोटेक्ट के मुख्यालय ने कहा कि ईरान की सेना जल्दी उस हमले का जवाब देगी जो अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाज पर किया था। ओमान के समुद्र में हुए इस हमले को युद्ध विराम का उल्लंघन और समुद्री डकैती माना जा रहा है। ईरान साफ कह रहा है कि आपने जो हमला किया है वो उल्लंघन है और हम डर के साए में बातचीत नहीं करेंगे और इसका करारा जवाब देंगे। अराक्ची ने कहा कि तेहरान धमकियों के साए में बातचीत नहीं करेगा। यूएस के साथ बातचीत फेल होने पर ने बैटलफील्ड कार्ड्स की चेतावनी दी है। ट्रंप बोले समझौते तक नाकाबंदी जारी रहेगी, ईरान का पलटवार, धमकियों से नहीं डरते, जंग के लिए तैयार हैं। तो जंग कभी भी शुरू हो सकती है जैसा कि देखने को मिल रहा है। और ट्रंप ने खुद को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने पर विचार किया है। यह सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, सीनियर मिलिट्री कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि ईरान विल रिस्पॉन्ड डिसाइसिवली टू एनी रिन्यूड हॉस्टाइल एक्शन। और ये देखिए, एक ताजा लेख में न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि जैसे जैसे अमेरिका और ईरान समझौते के लिए दूसरी कोशिश कर रहे हैं, उनके बातचीत करने के तरीके आपस में टकराने की राह पर है। ट्रंप जल्दबाज है और वहीं ईरान का नेतृत्व जो है अड़ियल और दृढ़ है। तो नए युद्ध की आशंका जताई जा रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से। तो हो सकता है कि नया युद्ध शुरू हो जाए। और देखिए, ईरान युद्ध से बांग्लादेश में इंटरनेट हो सकता है ठप, ये भी बड़ी खबर आ रही है। हम प्रेसिडेंट ट्रंप को यह बता देना चाहते हैं कि ईरान धमकियों की आड़ में कोई डील नहीं करेगा, मोहम्मद गालिबफ ने यह कहा है। और सोचिए, अमेरिका में पूर्व सैनिक ईरान युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, अमेरिकी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। सोचिए, ये स्थिति है। अमेरिका में ऑलरेडी कई लाख लोग सड़कों पर उतर चुके थे। पूरा अमेरिका इस युद्ध के खिलाफ है, लेकिन ट्रंप अपनी हठधर्मी के चलते इस युद्ध को उन्होंने ये युद्ध छेड़ा। अब जिसका काम खामियाजा वो भुगत रहे हैं। पूरा अमेरिका तेरा इमाम है। और रूस की राजधानी मॉस्को के डोमोडेवाओ एयरपोर्ट पर इजराइल से आए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। करीब 40 इजरायली नागरिकों को रोका गया। ये लोग तेल अवीव से आई फ्लाइट से मॉस्को पहुंचे। इनमें से कुछ लोगों के पास इजराइल और रूस दोनों देशों की नागरिकता भी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिरासत के दौरान इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें खाना पानी और यहां तक कि बाथरूम जाने की भी इजाजत नहीं दी गई है। तो सोचिए, इजरायलियों को अब पता चल चुका है कि उनका भविष्य इजराइल में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से उसके आयरन डोम की धज्जियां उड़ाई है, उनके बंकर तक सुरक्षित नहीं रहे। इसीलिए अब वो देश छोड़कर जा रहे हैं और अब रशिया गए तो वहां पर उनसे पूछताछ की गई है, क्योंकि इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। मोसाद जिस तरीके से धोखाधड़ी और चालबाजी और चालसाजी करता है, उससे रूस तो बहुत सचेत रहता है, इसलिए उनको वहां पर
चेक किया गया। और ये देखिए, ये नई वीडियो है IRG के ट्रेनिंग सेंटर का, एक विजुअल सामने आया जिसमें योग और स्ट्रेच प्रैक्टिस के साथ अगली तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कई ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां नेक्स्ट लेवल वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। तो ईरान कभी भी युद्ध शुरू कर सकता है और इस युद्ध से फिर से अमेरिका को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं हंगरी के नए प्रधानमंत्री मगियार ने साफ कहा है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे अगर वो हंगरी में आते हैं। तो पूरी दुनिया बदल चुकी है और पूरा यूरोप जो है वो ईरान के साथ खड़ा है, पूरा एशिया ईरान के साथ खड़ा है और अमेरिका अकेला अलग थलग पड़ा हुआ है। अब देखते हैं, कल बातचीत की संभावना है कि बातचीत होती है या नहीं होती है। ईरान ने साफ कहा है कि हम डर कर या हमें धमकाकर कोई भी डील साइन नहीं करवाई जा सकती है। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि जो हमारी शिप को कब्जाया गया है हम उसका बदला जरूर लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट, ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी साफ कहा है कि हम युद्ध कभी भी शुरू कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।